देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे आ गया है कार्ड, बहुत इमोशनल है आपके पार्टनर, आपको स्टॉक कर रहे हैं और छुप छुप कर, होता ना, आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। यहाँ पे जानलेवा हमला इसलिए मैं बोल रही हूँ, इनके प्यार मतलब उछल रहा है, कभी एकदम नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, ज्वार भाटा आया हुआ है, ऐसा ही एनर्जी है। मतलब अप्स डाउन्स हो रहा है, कभी इतने इमोशंस हाई लेवल पे हो जाते हैं और कभी एकदम नीचे छूम अंतर हो जाते हैं। तो स्टेबल नहीं है इनके इमोशंस का, होता ना, कंसंट्रेशन और सच्ची भावनाएं दोनों की कमी है ना। मतलब थाली के बैंगन हो सकते हैं, अभी आपसे बहुत प्यार है, थोड़ी देर में ही प्यार छू मंतर, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मन चले हो सकते हैं, दिल पे एक आशिक हो सकते हैं आपके पार्टनर, आपसे प्यार करते हैं लगा, और साथ में चार पांच और हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, जिस वजह से बांट रखे हैं टाइम, मंडे टू फ्राइडे आप, देन फ्राइडे टू संडे कोई और। तो ऐसी नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है। आपको डाउट होता हो कि ये एनर्जी मैं पिक करती हूँ, मुझे डाउट होता है कि ये किसी और से भी एंगेज है और मेरे को नहीं बताते हैं। तो ऐसा अगर है, आपको डाउट हो रहा है, तो बिल्कुल सही डाउट हो रहा है, इसलिए कि ये मंचरे हैं, दिल फैक आशिक हैं, कमिटमेंट नहीं देंगे, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखते हो, ऐसी ऊर्जा है। अब ये पास्ट की है या अभी की एनर्जी है, देख लेते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ये पास्ट की एनर्जी है या अभी की। देखिए इनका ये नेचर इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, अब बीच में आप आ गए हो और आपसे प्यार हो गया है, तो ये इंसान जाए तो कहाँ जाए, है ना। मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपको देखकर इनका दिल उछलने लग जाता है और इस उछलने की वजह से ये फंस गए हैं। अगर इनका दिल ना उछले तो ये ऐसे ही पत्थर बने रहें, मगर इनका दिल उछलने लग जाता है, आत्मा तड़पने लग जाती है। तो ये इंसान इसलिए ना घर का रहा ना घाट का रहा, इसलिए इन्होंने बांट दिए हैं डेज, कि फुल मून, हाफ मून, न्यू मून ये आपको दे दिया है, बाकी के दिन जो भी थर्ड पार्टी है उनको मिलेगा, है ना। कितना अच्छा सिस्टम है इनका। तो फुल मून, हाफ मून, न्यू मून, ये जो हर महीने 3 दिन, ये स्पेशल डेज आपको उन्होंने समर्पित कर दिया है। ये दिन 3 दिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा, तुम्हारे लिए कंसल्टेंसी रहेगी और तुम्हें बहुत मिस करूँगा, बाकी दिन थर्ड पार्टी। तो 27 दिन थर्ड पार्टी को अटेंशन देंगे, बाकी 3 दिन आपके लिए है। ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। अब इनकी ये पास्ट की एनर्जी है या अभी की है। हाँ हाँ हाँ, यस, इस वजह से उन्होंने कभी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई एफर्ट्स नहीं डाला, हमेशा हैंगमैन की तरह आपको लटका के रखा। हैंगमैन खुद नहीं बने रहे, आपको हैंगमैन बना के रखा, स्टक रखा। और फैमिली को खोने से डरते थे कि फैमिली को पता चला तो फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा, जिस वजह से आपको ऐसे लटका के रखते थे, कोई कमिटमेंट नहीं देते थे। एज गैप ज़्यादा मुझे दिख रहा है, बड़े हों या छोटे हों, मेंटेलिटी ये एक ही थी इनकी, यही सोच रखते थे आपके लिए। एक कार्ड और आ रहा था, मगर अब सिचुएशन ने 360 डिग्री करवट बदल ली है। ये इंसान अब सीरियस कमिटमेंट आपको देने वाले हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, ऐसी ऊर्जा में जी रहे हैं। ये 12 राशि की जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना ले, जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, वीडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाँ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और कुंडली एनालिसिस करती हूँ, बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, चार्जेस बता दूँगी। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 नंबर या 11 नंबर यहाँ पे
मेजर अरकाना का 4 नंबर, आपके पार्टनर फादर फिगर हो सकते हैं, यहाँ किसी बच्चे के पिता हो सकते हैं या माता। मुझे पिता की एनर्जी दिख रही है, मैरिड हो सकते हैं, मगर दिल तो बच्चा है जी। मैरिड होने के बावजूद भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, उनका दिल का एक आशिक है। थर्ड पार्टी के साथ दिल नहीं लगता, बाहर उन्होंने प्रसाद की तरह दिल बांट रखा हो ऐसा दिख रहा है। तभी फुल मून, न्यू मून आपको दे रखा है, बाकी के 27 दिन अपनी थर्ड पार्टी को दे रखा है और बच्चों को दे रखा है। एकदम मतलब यहाँ पे तराजू में तोलकर उन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है, तराजू में तोलकर नाइंसाफ़ी की है, मैं ये कह रही हूँ, है ना। इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, तराजू में तोलकर ये बुद्धिमान ज्ञानी इंसान ने अपना फ़ायदा चुना, अपने फ़ायदे की डील की। यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर, ये भी मेजर अरकाना है। और यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे आपके आने के बाद ज़िंदगी में। उन्होंने सोचा था टाइम पास करूँगा, निकलूँगा, मगर टाइम पास करते करते निकल नहीं पाए, फंस गए। एक होता है ना टाइम पास किया, निकल गया, निकलो, वो वाली एनर्जी में उन्होंने आपको अप्रोच किया था, मगर टाइम पास करते करते कब उन्हें आपसे प्यार हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। इसलिए कि आपको लटका के रखने के बाद वो खुद लटक गए, ऐसा दिख रहा है आपके प्यार में, स्टक हो गए और निकल ही नहीं पाए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अपने परिवार को धोखा देंगे, आपको दे देंगे मगर परिवार को धोखा नहीं देंगे, ये उन्होंने कसम खा ली थी। मगर ये जो खूसड़ा इंसान है जिनसे आपका पाला पड़ा है, ये अब अपनी कसम तोड़ने को तैयार है। पहले लगातार वो कंपेयर करके देख चुके हैं, थर्ड पार्टी को चुन के देख चुके हैं, उनको खोने का डर मौत के समान था। अब वो इंसान वो भाड़ में जाए ऐसी अली ऊर्जा में जी रहे हैं, है ना, वो भाड़ में जाए, इसलिए कि आपने उनकी रात नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, तूने तूने चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम, तूने, उस एनर्जी में है। इसलिए कि नींद चैन आपने सब चुरा लिया है। उन्होंने आपको स्टक रखने के बाद खुद स्टक हो गए और ना घड़ी का कांटा एक जगह आके अटक गया, वो हो आप, जिस वजह से अब पछता रहे हैं। बहुत ज़्यादा पछतावे की एनर्जी है मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे। रात दिन, वो रात काली तो दिन भी काले हैं उनके, दिन कोई सुनहरे नहीं है। हो सकता है ईगो में सुनहरे दिन दिखाते हैं, मगर उनको वो शो ऑफ बहुत करते हैं, है ना, हैप्पी गो लक्की दिखाते हैं, मगर वो है नहीं, रियलिटी से अंदर से ना खोखले पड़े हैं। उनकी होते हैं ना आत्मा तड़पती है, रोती है, पूरी रात जागते हैं। उन्हें अब लगता है कि आपको खोना नहीं चाहिए था, बेशक थर्ड पार्टी को खो देता। इसलिए जस्टिस का कार्ड आया है। आपके पार्टनर खुद आगे बढ़कर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, जो मन चले इंसान, दिल पैक आशिक अब सीरियसनेस बरतेंगे इस रिलेशनशिप में। इसलिए कि इनके मन चले व्यवहार से, चाहे बूढ़े हों या जवान हों, हाँ, आपने इनकी जवानी का भी रंग देखा है, बुढ़ापे का भी रंग देखा है ना। जब हम किसी के बच्चे के पिता माता बन जाते हैं तो हम मेच्योरिटी आती है, मगर इनमें मेच्योरिटी नहीं है। हमेशा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना रहा। तो आपने इनके सारे रूप देख लिए, बुढ़ापे का भी रूप देख लिया है और जवानी का भी देख लिया है, जिस वजह से अब आपको धोखे देने देने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इसलिए कि धोखा देते देते ये धोखा खुद खा गए हैं, है ना। आँखों में इन्होंने आपके नहीं भूल झोंका, अपने झोंक दिया है। तो जिस वजह से ये जस्टिस देने के लिए आपको अपना रियल प्यार दिखाना चाहते हैं, रियल प्यार, और वो प्यार है कमिटमेंट। कमिटमेंट जिससे वो भागते फिरते थे मन चले इंसान, चाहे वो में एक मेच्योर इंसान हो चाहे बच्चे हों। उन्होंने मेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में नहीं दिखाई, तभी दिन ऐसे बांट दिए। मगर अब दिन नहीं, 30 डेज़ आपको मिलने वाले, महीने के जितने दिन हैं, कभी 31, कभी 30, कभी 28, ये सारे के सारे डेज़ आपको समर्पित कर देंगे। ये ऐसी ऊर्जा में जी रहे हैं। अब कोई पार्शियलिटी या चालाकी नहीं करेंगे, कैलकुलेशन इनकी गलत नहीं है, मगर ये थोड़े से सेल्फिश हैं। खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को गार्ड देते हैं, सेफ जोन में रह के गेम खेलते हैं, है ना। इन्होंने दिल दिल देते वक्त भी गेम खेला, मगर उस गेम में वो खुद ही हार गए। आखिरी में स्टक करने के बाद ये खुद आपके प्यार में पड़ गए।
पहले तो उन्होंने कंपेयर करके चालाकी दिखाई, बाद में खुद प्यार में पड़ गए। अब इनकी रातों की नींद, दिन का चैन सब खो गया है आपके प्यार में। तड़पते रहते हैं रात दिन, मगर ना बता पाते हैं, ना ही होता है ना, ना निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं, ऐसी ऊर्जा में जी रहे हैं। यहाँ पे 11 नंबर या 2 नंबर, यहाँ पे भी 11 नंबर या 2 नंबर। हम्म। यहाँ पे भी मून का कार्ड आया है, 11 नंबर या 2 नंबर, बाप रे बाप। तो देखिए बहुत जल्दी किसी का यूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी किसी का यूनियन होने वाला है। ये सब कब, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 नंबर या 11 नंबर। यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स 1 नंबर। यहाँ पे आप रिलेशनशिप में विजय होने वाले हो सकता है उनकी तरफ से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है ना, ग्रोथ कोई भी नज़र नहीं आ रही है, मगर यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ, ये जिस इंसान ने आपको हैंग करके रखा था, अब वो तड़प रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़कर आपको चुनने की तैयारी में लगे हुए हैं। रात दिन उनकी प्लानिंग चलती जा रही है, वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत जल्दी। इसलिए कि पेज ऑफ कप्स आया है, आखिरी में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है ये स्टक सिचुएशन से निकलकर आपके जो रोमांटिक पार्टनर है, जो मन चले थे, वो सीरियस एक कमिटमेंट देंगे। वो सीरियस कमिटमेंट है, शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल्स, एक साथ कई आपके अगर कैरियर में, बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं, तो वो सारी रुकावटें एंड होने वाली है। अगर आप एकदम आसमान से ज़मीन पे आके गिर दिया है भगवान ने, फिर से आपकी परीक्षा शुरू हो गई है, तो डोंट वरी, आपके ट्विन के मिलते ही, आपके पार्टनर के मिलते ही आपकी फाइनेंशियल जो रुकावटें हैं वो हट जाएंगी, बादल हट जाएंगे, बादल हट जाएंगे। इसलिए कि आपके ट्विन के रूप में वो अबंडन आपको देंगे, मतलब आपकी अबंडन रोक कर ट्विन को देंगे और उसके बाद अबंडन का द्वार खोल देंगे, जिससे आप सारा क्रेडिट ट्विन को दो कि इसके आते ही सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ इनके आते ही ठीक हो गया। तो यहाँ पे 1 1 1 3 1 आए हैं, कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। नए नए कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ द्वार के दस्तक खटखटाएंगे, मुझे दिख रहा है। खुद आगे बढ़ बढ़ के नए नए ग्रोथ आपके दरवाजे पर आएंगे और आपको ग्रैब करना है इंट्यूटिवली, देख देख कर, चुन चुन कर ग्रैब करना है। डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड सब आपको गाइड करेंगे, इंट्यूटिवली सारे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। भगवान आपके साथ है। अगर आप स्ट्रगल से गुजर रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, अभी अचानक स्टकनेस आ गई है आपके बिजनेस में, कैरियर में, तो अभी परीक्षा चल रही है, परीक्षा में पास हो जाइए, सारे द्वार फिर से खोल दिए जाएंगे, जिससे आप आगे बढ़ सकें, अपनी जर्नी में फोकस कीजिए। अगर आपके ट्विन आपके हस्बैंड है और आपका डिवोर्स केस कई सालों से चल रहा है, डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए आपका डिवोर्स नहीं होगा। इसलिए कि आपका ट्विन ही आपके हस्बैंड है। अगर डिवोर्स होना होता है तो आप विद इन 2 इयर्स हो जाता है। मैंने जो अभी तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, लटकता नहीं है, डिवोर्स हो जाता है। जिनका डिवोर्स होना होता है हो जाता है, और जिनका नहीं होना होता है उनका केस चलता रहता है। और ऐसी फेमिनाइन अगर जिद पे अड़ी हो कि मैं तो ठीक हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मैं तो गलत हुई नहीं, तो उनको समझाना मुश्किल है। इसलिए कि मैं तो गलत हूँ ही नहीं, इसलिए कि मैं कुछ करूँगी ही नहीं, मैं गलत हूँ ही नहीं। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ मगर मैं कुछ नहीं करूँगी, इसलिए कि मैं गलत नहीं हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन के मल्टीपल अफेयर है, मैं अपने पति को ऐसे कैसे देख सकती हूँ? वो स्वीपर, मैथोर, घर की कुक सबके साथ सो जाता है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उनका स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। अगर आप तोते की तरह ऐसे 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 और डोमिनेटिंग नेचर होगा आपका, ईगो बहुत होगा, तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं वो चीज़ वो आपके सामने करेंगे। वो अगर हाई प्रोफाइल के भी हुए, उनका स्टैंडर्ड नहीं है वो लो प्रोफाइल में जाके सेक्स करना, इंटीमेट होना, मगर जो चीज़ आपको इरिटेट करती है, उसी नर्व, अगर आपके 7 चक्रा है, अगर कोई चीज़ आपको दुख देती है, उसी चक्रा पे ऐसे करके वो अपनी उंगली रख देते हैं।
तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं तो यही करूँगा मैं। तो वो तब स्टैंडर्ड नहीं देखते, अपनी स्टैंडर्ड से नीचे आकर करते हैं, है ना। मैं तो खुद को पॉलिश नहीं करूँगी, मैं कमाई भी नहीं करूँगी, इसलिए कि वो पैसे दे रहे हैं हर महीने। डिवोर्स होगा तो एक एलिमनी मिलेगा, वही चाहिए मुझे, जिससे मैं आराम से बैठ के खा सकूँ। तो आपका डिवोर्स कभी नहीं होता है, ये मैं कह रही हूँ। अगर मैं गाइडेंस दे रही हूँ, नहीं मैं तो ठीक हूँ, गाइडेंस गाइडेंस ले भी रहे हैं मगर मैं ठीक हूँ, फिर ऐसे लोगों को गाइडेंस भी नहीं दिए जाते हैं। जब ठीक हो तो फिर मज़े में क्यों नहीं हो, मैं तो यही कहूँगी। जब आप हर तरीके से सही हो तो इतने दुख किस लिए हैं आपके पास, है ना। फिर तो आपको मज़े में होना चाहिए। तो फिर अपने अपने अंतर मन में झांकिए कि मैं अपनी ज़िद करके भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। सामने वाले की बात सुन लेती हूँ, जिससे मैंने कुंडली बनाई है, वो कुछ सोच कर ही मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, है ना। मैं ठीक हूँ, ये तो मैं कई सालों से बोल रही हूँ, मगर ठीक हो नहीं रहा है मेरी लाइफ में। तो आप जो सामने वाला, मैंने कुंडली पहले से भी बनाई है, मगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हुई है। मैंने अभी कुंडली बना के दी, अगर अभी भी आप फॉलो नहीं करते तो आगे वाले समय में भी आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। तो कोई रीडर गलत नहीं है, आप गलत हो, ये मानना पड़ेगा, है ना। ये मानना पड़ेगा कि मैं गलत हूँ, इसलिए कि आप रेमेडी लेते हो और अपनी ज़िंदगी में उसे उतारते हो, तभी इम्प्लीमेंट होता है। मैंने एक अंगूठी पहन ली, मेरे पास 3 नंबर नहीं है, मैंने पुखराज पहन लिया, नौकरी मिल जाती है। अंगूठी पहनते ही नौकरी क्या मेरे प्लेट में, मेरे घर में घुस कर आएगी? नहीं आएगी। अंगूठी पहनते ही मुझे मेहनत करनी है, 25 जगह मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तब जाके अंगूठी काम करेगी। अंगूठी पहनने के बाद मैं घर में बैठ गई कि भई मैंने तो रेमेडी ले ली है, अब जॉब देखो अपने आप घर में आएगी, तो कभी जॉब नहीं आती है। तो सुधरना किसको है इस जर्नी में? फेमिनाइन को, मुझे सुधरना है, मस्कुलाइन को नहीं सुधारना है। वो सुधरे रहते हैं, वो मैं अगर बोलूँ तो वो सुधरे हुए रहते हैं। वो सर हमें नॉक करके कहते हैं तुम सुधरो तो जर्नी आगे बढ़े, इसलिए कि तुम्हें सुधारने के लिए मेरे को भेजा है, बाद में तुम मुझे सुधारना। तो यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 2 नंबर, 11 नंबर, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो 1 नंबर, ये रोज आ रहा है। विनर बनने वाले हो जो बहुत जल्दी किसी के पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं। 4 नंबर, ये साल किसी किसी का राहु देव है, राहु देव डिवोर्स कराते हैं, शनि देव डिवोर्स कराते हैं, मार्स मार्स मंगल देवता भी डिवोर्स कराते हैं। तो सबके अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव एनर्जी बहुत हो सकती है किसी किसी के, राहु देव हो। यहाँ पे 10 नंबर कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, यहाँ पे कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 1 नंबर, यहाँ पे कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 3 नंबर, यहाँ पे भी कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस 5 नंबर। तो मुझे दिख रहा है रीयूनियन की एनर्जी है विदिन अ वीक या विदिन अ मंथ। थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टक और आपको नहीं रखना चाहते हैं। इसमें 95% एनर्जी मास्कुलाइन की होगी और वो 100% होगी। अगर आप इनर यूनियन हो चुका है तो आपका है ये रीडिंग, अगर यूनियन नहीं हो चुका है तो उनकी थॉट्स रहेंगी मगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जगलिंग से निकलेंगे और सीधी सच्ची बात करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। जितनी उन्होंने लोगों से चर्चा करनी थी कर ली, अब एक नतीजे पे पहुँच चुके हैं। आपको ही चुना है उन्होंने, क्योंकि आप इरिप्लेसेबल हो और आपको कोई चेंज रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए मेच्योर मैन की तरह आपको अप्रोच करेंगे और सारी ज़िंदगी आपके साथ ही निभाएंगे। आँखों में और पलकों में झूलोगे आप, क्योंकि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो। आपके लिए बहुत तड़पते हैं आपके राजा या रानी, बेशक वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं ऑक्यूपाइड होने की वजह से या फैमिली प्रेशर के वजह से, मगर अब नहीं। अब वो खुद को चुनेंगे, सेल्फ लव करेंगे और उस चुनाव में वो ना आपको इग्नोर करेंगे ना खुद को। आज भी मैं किसी का आंसर नहीं दे पाऊँगी, इसलिए कि मैं ऑलरेडी एक क्वेश्चन का आंसर दिया है जिनकी मैंने आज कुंडली बनाई। सहनशीलता लाइए, टॉलरेंट बनिए, टॉलरेंट बनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये गाइडेंस मेरे लिए भी है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी। सहनशीलता लाइए, इसलिए कि सहनशील मतलब बर्दाश्त, हर चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता लाइए, जिससे इसलिए कि
अगर आप में बर्दाश्त करने की क्षमता है तो भाई तूफ़ान आके गुज़र जाता है। तो बर्दाश्त, सहनशीलता लाइए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए। इसलिए कि जिनके पास ये सब है, उनको तो कोई बाल-बाका नहीं कर सकता और यही चीज़ें नहीं हैं, मेरे में भी नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है तो लानी है, कैसे लाएँगे? मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से ना बहुत, एक तो इंसान चुप हो जाता है, मौन व्रत धारण कर लेता है और बुद्धि बढ़ती है। तोते की तरह बात करते रहो, ये कोई बुद्धि नहीं है ना? हर चीज़ में आर्गुमेंट करो, कुछ भी बता दो आर्गुमेंट शुरू, नहीं मैं तो ठीक हूँ। तो आर्गुमेंट मत कीजिए, इसलिए कि कोई भी रीडर आपका दुश्मन नहीं है, हमेशा याद रखिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अच्छी सलाह देते हैं, मानना ना मानना आपकी आपकी मर्ज़ी है, इसलिए आर्गुमेंट मत कीजिए। आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है नहीं मानिए, मगर आर्गुमेंट करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप टॉलरेंट बनिए, सहनशील बनिए, धैर्य रखिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।